Hello children, today we will start the chapter number 8. Name of this chapter is Delhi during the medieval period. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट करेंगे हम जो कि हम दिल्ली की सल्तनत का देखेंगे मिडीवल पीरियड में कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और किन किन शासकों ने वहाँ पे शासन किया, एम्परर्स ने. ओके, सो मैं रीड करूँगी एंड एक्सप्लेन करूँगी. सो बी रेडी विथ योर पेंसिल ऑल्सो एंड पे योर अटेंशन इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, भगवती बेन वेंट ऑन अ टूर ऑफ नॉर्थ इंडिया. तो एक भगवती बेन है, ठीक है, वो नॉर्थ इंडिया में टूर पे जाती है. शी वॉज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड सो शी नोटेड डाउन इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स ऑफ दिल्ली इन हर डायरी. तो जब वो अपनी टूर पर होती है भगवती बहन, तो वो उनको हिस्ट्री में तो वैसे बहुत इंटरेस्ट होता है. तो जब अपनी टूर पे होती है तो उन्होंने क्या किया होता है कि जितना भी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है अपनी टूर के दौरान, तो वो अपनी एक डायरी लिखती हैं. उसमें वो सब कुछ लिखती है कि वहाँ पे रूलर्स कौन कौन थे. जब वो नॉर्थ इंडिया के टूर में गई होती हैं तो जो भी उनको जानकारी मिलती है वो सब डायरी में वो नोट कर लेती हैं. दिस टूर डायरी वॉज read out in the classroom. What was read out in is as below. तो ये जो डायरी है वो क्लासरूम में पढ़ी गई और अब आप देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ था, क्या पढ़ा गया. तो फर्स्ट है स्लेव डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी. तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम देखेंगे. द दिल्ली सल्तनत वॉज फाउंडेड इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी 1206 CE. तो जो दिल्ली सल्तनत है उसकी शुरुआत कब हुई? 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में. आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी, वन ऑफ हिज लॉयल स्लेव बिकेम द कमांडर एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द थ्रोन ऑफ दिल्ली. तो जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, डेथ हुई, उसके बाद एक उनका गुलाम था और लॉयल था वो, तो वो कमांडर था, तो उसी ने फिर राजगद्दी संभाली दिल्ली की. Thus the slave dynasty started ruling over Delhi. तो फिर स्लेव डायनेस्टी रूल करने लगी दिल्ली में. Though he faced many difficulties in establishing his power in India, but स्टार्टिंग में तो कमांडर को बहुत ही दिक्कत हुई कि वो अपना शासन दिल्ली में जमा सके. He difficulties in establishing his power in India. He managed to प्रोवाइड अ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन. उसने बहुत ही कोशिश की कि एक स्थायी प्रशासन जम सके. ही हैड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मीनार. उसने मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया. हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश हु सक्सीडेड हिम. और उसके बाद कौन, उसके जो सन इन लॉ, ठीक है, उसने राजगद्दी संभाली. उसका सन इन लॉ कौन था? इल्तुतमिश. हु सक्सीडेड हिम कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट मीनार. तो जो मीनार का काम अधूरा रह गया था वो काम पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने. दिस मीनार विच केम टू बी नोन एज द फेमस कुतुब मीनार. और बाद में इसी मीनार को जब ये पूरा बन गया तो इसको क्या नाम दिया गया? कुतुब मीनार. तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो स्लेव डायनेस्टी के ऐसा माना जाता है कि स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इस्टेब्लिश की थी. एंड आफ्टर हिम इल्तुतमिश ने राजगद्दी संभाली और इल्तुतमिश ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो काम था वो पूरा किया. तो जो ये कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, बट इसको फिनिश किसने किया? इल्तुतमिश ने. इज शोन इन द पिक्चर 8.1. अभी 8.1 जो पिक्चर है उसमें देखिए कुतुब मीनार दिखाया गया है पिक्चर में. द आर्किटेक्चरल स्टाइल इन विच कुतुब मीनार वॉज कंस्ट्रक्टेड इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम स्टाइल. तो अब ये जो कुतुब मीनार बनाया गया, इसको ये मिक्सचर था हिंदू और मुस्लिम का. इसका जो कंस्ट्रक्शन दिया गया वो इस तरीके का दिया गया. दिस प्लेस वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग द सल्तनत एज. तो ये जो प्लेस था ये कैपिटल था सल्तनत एज के टाइम पर वहाँ का. इल्तुतमिश वॉज ऑल्सो अ स्लेव इन द बिगनिंग. तो स्टार्टिंग में जो इल्तुतमिश है वो भी क्या था? स्लेव था. स्लेव मतलब गुलाम.
He conquered many territories in India and made them a part of Delhi Sultanate. उसने क्या किया कि इंडिया के कई जो प्रांत थे, टेरिटरीज थे, ठीक है, उसे उस पर अपना कब्जा किया, जीता और उसे दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा बनाया. सो ही इज़ नॉन एज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी. तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर किसे कहा जाता है, मतलब स्लेव डायनेस्टी किसने फाउंड किया? इल्तुतमिश ने. हिज डॉटर रजिया सुल्तान ascended the throne after his death in 1236 CE. तो जो रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की डॉटर थी, उसने क्या किया, इल्तुतमिश के बाद राजगद्दी जो थ्रोन था उसने असेंड किया. तो रजिया वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर टू रूल ओवर दिल्ली. तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, इसे अंडरलाइन भी कर लीजिएगा कि रजिया सुल्तान जो थी वो पहली महिला यानी फीमेल थी जिसने शासन किया दिल्ली पर. रजिया वॉज एन एफिशिएंट रूलर. शी यूज्ड टू ड्रेस एज अ मेल व्हेन शी वॉज इन द कोर्ट. अकॉर्डिंग टू अ हिस्टोरियन ऑफ दैट टाइम, मिनास-ए-सिराज, रजिया वॉज अ मोर कैपेबल एंड एफिशिएंट रूलर देन हर ब्रदर. तो रजिया जो थी वो बहुत एक एफिशिएंट रूलर मानी जाती थी और वो जो मेल की तरह खुद को ड्रेसअप करती थी. जब वो अपने दरबार में कोर्ट में होती थी तो वो मेल की तरह ड्रेसअप होके वहाँ पर राजगद्दी पे बैठती थी. और उसका जो भाई था मिनास-ए-सिराज, उससे वो ज़्यादा कैपेबल मानी जा रही थी. हाउएवर, बीइंग अ वुमन, शी वॉज नॉट एक्सेप्टेड एज अ रूलर. बट वो एक फीमेल थी, इसलिए लोग जो है, जो प्रजा थी, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि एक फीमेल रूलर है वो कैसे मतलब राजगद्दी पे बैठ सकती है. तो जो प्रजा थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी रजिया सुल्तान को. बट शी वॉज वेरी कैपेबल. ओके, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा. नेक्स्ट देखेंगे अभी. अमीर उमराउज डिसलाइक रजिया एज अ रूलर. तो एक अमीर उमराउज जो था वो रजिया को पसंद नहीं कर रहा था एज अ रूलर कि वो रूल कर रही है, उसे ये मतलब एक्सेप्ट नहीं था. रजियाज रूल केम टू एन एंड ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ अमीर. तो अमीर उमराउज ने इंटरफेयर किया रजिया की लाइफ में कहो या फिर जो उसका शासन चल रहा था उसमें उसने इंटरफेयर करके उसे राजगद्दी से हटा दिया और वहाँ पे रजिया सुल्तान का जो शासन था वो एंड हो गया. देयर वॉज कंप्लीट डिसऑर्डर इन द सल्तनत ऑफ फॉर 6 years आफ्टर हर डेथ. तो जो रजिया सुल्तान के बाद 6 साल जो है दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क था वो टोटली डिसऑर्डर था. एट लास्ट द अमीर्स एनथ्रोन नसीरुद्दीन द सन ऑफ इल्तुतमिश. He ruled for 21 years. At last the Amirs enthroned Nasruddin. तो रजिया सुल्तान के बाद अमीर उमराउज ने राजगद्दी ली और अमीर उमराउज के बाद राजगद्दी किसने संभाली? इल्तुतमिश के बेटे ने, नसरुद्दीन ने. तो नसरुद्दीन ने 21 ईयर्स तक दिल्ली पर शासन किया. आफ्टर हिज डेथ, किसकी डेथ के बाद? आफ्टर द डेथ ऑफ नसरुद्दीन, गयासुद्दीन बलबन एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली. तो गयासुद्दीन बलबन ने राजगद्दी संभाली किसके बाद? नसरुद्दीन के बाद. ये सब ऑर्डर ध्यान में रखिएगा किसके बाद कौन आया, ठीक है, अंडरलाइन भी करते जाइएगा. ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर हु बॉट एन एंड ऑफ द डिसऑर्डर एंड एस्टैब्लिश्ड पीस. तो जो ये गयासुद्दीन बलबन था ये एक स्ट्रॉन्ग रूलर माना गया और जो भी ये उथल पुथल चल रही थी शासन में, जो भी प्रशासन में डिसऑर्डर था उसको उसने मैनेज किया और एक शांतिपूर्ण एटमॉस्फेयर क्रिएट किया. बलबन हैड बीन द वजीर ऑफ नसरुद्दीन फॉर 20 years. तो जो ये बलबन था ये नसरुद्दीन का 20 years तक वजीर था. सबसीक्वेंटली ही रूल्ड एज सुल्तान फॉर 22 years. और उसी वजीर के बाद 22 years तक बलबन ने दिल्ली पे शासन किया एज अ सुल्तान. हिज डिसेंडेंट्स वर वीक एंड द खिलजी डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल ओवर दिल्ली. अब हुआ यूँ कि जो उसकी प्रजा थी, जो उसके सिपाही थे,
वो इतने पावरफुल में नहीं थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर सुल्तान जो पीरियड था उसका एंड हो गया और खिलजी डायनेस्टी आ गई। ओके, तो यहाँ पर एंड होता है सुल्तान डायनेस्टी का और खिलजी डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है दिल्ली में। खिलजी डायनेस्टी, विद इन 4 years ऑफ बलबन's डेथ द खिलजी डायनेस्टी एस्टैब्लिश इट्स रूल ओवर दिल्ली। अभी बलबन की डेथ के बाद 4 साल के अंदर ही वहाँ पे खिलजी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई। द तुर्क कम्युनिटी हु बिलोंग टू खिलजी इन अफगानिस्तान वाज नॉन एज खिलजीज। तो जो तुर्क कम्युनिटी के जो लोग थे जो अफगानिस्तान में थे वो उन्हें क्या कहा गया, खिलजीज कहा गया। जलालुद्दीन खिलजी brought an end to the slave dynasty and its place founded the खिलजी dynasty। और जो जलालुद्दीन था उसने स्लेव डायनेस्टी का एंड किया और फिर उसने इस्टेब्लिश किया खिलजी डायनेस्टी, और इसे फाउंडर भी कहा जाता है। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर है जलालुद्दीन। इन 1296 CE अलाउद्दीन खिलजी who was both his nephew and son-in-law overthrew Jalaluddin and become the ruler of Delhi। अब जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो कि क्या था, दोनों ही था, भतीजा भी था किसका, जलालुद्दीन का, और उसका सन इन लॉ भी था। सन इन लॉ मतलब दामाद। उसने क्या किया, जलालुद्दीन के बाद राजगद्दी संभाली किसने, ही वॉज वेरी एम्बिशियस, वो बहुत ही एम्बिशियस था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ही कंट्रोल द इंटरफेरेंस ऑफ उलेमास एंड उमराउज इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो राज्य का प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था, उसमें उलेमास और उमराउज का जो इंटरफेयर था उसको वो बिल्कुल भी इंटरफेयर उन लोगों को नहीं करने दे रहा था, उस पर पूरा उसका कंट्रोल था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी फ्रेम स्ट्रिक्ट लॉज टू कंट्रोल प्राइजेस। अभी जो सामान होते थे, जो चीज़ें थी, कमोडिटीज़ थी, उनकी प्राइस पे फुल कंट्रोल था अलाउद्दीन खिलजी का। उसने एक स्ट्रिक्ट फ्रेम कर रखा था रूल कि मतलब इतना इतना इसका रेट होना चाहिए जो प्राइजेस थे। द फेमस पोइट अमीर खुसरो हु वर्क आर वेल नोन एडॉन हिज कोर्ट। अभी अमीर खुसरो जो एक फेमस क्या था, पोइट था, वो इसके दरबार के मतलब इसके दरबार में थे एज अ पोएट। देयर वॉज कंप्लीट डिसऑर्डर इन द किंगडम आफ्टर हिज डेथ एंड द तुगलक डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स पावर रिप्लेसिंग द खिलजी डायनेस्टी। अभी अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद तुगलक डायनेस्टी एस्टैब्लिश हो गई और पूरा ही फिर से कामकाज एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेशन डिसऑर्डर हो गया। तो चिल्ड्रन, आज हमने स्लेव डायनेस्टी देखा, खिलजी डायनेस्टी देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द तुगलक डायनेस्टी and the Hindu kingdom of Vijayanagar. Okay, thank you.